नमस्कार। महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, भगवान श्री कृष्ण ने उसे धर्म युद्ध कहा है। युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश देते हुए बोला, पार्थ, यह धर्म युद्ध है, धनुष बाण उठाओ और युद्ध करो। अर्जुन साफ इनकार कर दिया कि प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने प्रियजनों को मारकर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं अपने प्रियजनों को मारना उचित नहीं समझता। एक तरफ पितामह भीष्म है, दूसरी तरफ भ्राता दुर्योधन है, गुरु द्रोण है। ऐसे प्रियजनों को मारकर मुझे भला क्या मिलेगा? मैं युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन मेरा भाई है, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। बताते हुए जब अर्जुन ने बोला तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह धर्म युद्ध है, तुम युद्ध करो। कर्म, धर्म, योग इत्यादि की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बताया। और उसके बाद भी अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक विराट रूप दिखाया अपना और कहा, ये सब मृत हैं, किसे मारने की चिंता करते हो तुम? किसको मारने का पाप लगेगा तुम्हें? ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। इसके बाद अर्जुन ने युद्ध करने के लिए तैयार हुआ और युद्ध किया। और कुरुक्षेत्र युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी, ये अलग बात है। मैं बात कर रहा हूं कि धर्म युद्ध था या नहीं था। महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, वह धर्म युद्ध था या नहीं था। इस विषय पर अगर केवल इस पॉइंट पर आप बात करें कि महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, वह धर्म युद्ध था या नहीं था, तो इसकी विवेचना करना काफी मुश्किल काम है। महाराज शंतनु से लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति तक अगर पूरा विश्लेषण करें इस महाभारत युद्ध की, तो मुझे नहीं लगता कि इसे धर्म युद्ध कहा जा सकता है। महाराज शंतनु भरतवंशी थे। महाराज भरत अपने पुत्रों को छोड़कर दूसरे को अपना सिंहासन सौंप दिए थे। जो योग्य होगा वही राजा होगा, उनका सिद्धांत था। संभवतः लोकतंत्र व्यवस्था की प्रथम शुरुआत वहीं से हुई थी। जो योग्य होगा वही राजा होगा। और इसी कारण से महाराज शंतनु भी राजा बने थे। मैं अगले एपिसोड में महाराज शंतनु से ही इस कथा की शुरुआत करूंगा। महाराज शंतनु भी इसी कारण से हस्तिनापुर के राजा बने थे। जो योग्य होगा वही राजा होगा। किंतु बात कर रहा हूं आज धर्म युद्ध था कुरुक्षेत्र का युद्ध या नहीं था। और मुझे लगता है कि यह धर्म युद्ध नहीं था, केवल सत्ता के लिए युद्ध था, सत्ता के लिए संघर्ष था, सिंहासन के लिए युद्ध था, सिंहासन के लिए संघर्ष था। पांडवों को हस्तिनापुर का सिंहासन चाहिए था और दुर्योधन हस्तिनापुर का सिंहासन देने से इनकार कर रहा था। दुर्योधन इतना कह चुका था कि मैं सुई के नोक की बराबर हस्तिनापुर का जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। आपको ध्यान होगा, भीष्म पितामह जी ने जब प्रतिज्ञा की थी, देवव्रत ने, गंगापुत्र देवव्रत ने जब प्रतिज्ञा किया था कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा देवी सत्यवती के लिए, जिसे मत्स्य गंधा भी कहा जाता है, हस्तिनापुर के महाराज गंगापुत्र भीष्म के पिता महाराज शंतनु जब सत्यवती से विवाह करना चाहते थे और देवव्रत जो बाद में भीष्म कहलाए, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था अपने पिता के विवाह कराने के लिए
कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य की पालन करूंगा, मैं हस्तिनापुर की सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। इसका केवल इतना मतलब निकलता है कि यहां भी सत्ता ही केंद्र में थी, सिंहासन ही केंद्र में था। देवी सत्यवती के पिता यही मांग किए थे महाराज शंतनु से कि जो सत्यवती का पुत्र होगा वही राजा बनेगा। और भीष्म पितामह को उस समय यही कहा गया था कि अगर आप विवाह नहीं भी करते हैं किंतु कोई दूसरा पुत्र होगा महाराज शंतनु का तो वह राजा बनेगा। इसलिए यह प्रतिज्ञा की थी भीष्म पितामह ने कि मैं देवी सत्यवती के पुत्र को ही हस्तिनापुर का राजा बनाऊंगा। अर्थात केंद्र में सत्ता ही थी, केंद्र में सिंहासन ही था। महाराज शंतनु का विरोध हुआ था इस विषय पर जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी महाराज शंतनु के, हस्तिनापुर मंत्रिमंडल की, तो इसके लिए विरोध हुआ था कि आप कैसे वचन दे सकते हैं कि हाँ देवी सत्यवती के गर्भ से पैदा लेने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा, राजा बनेगा। इस तरह के वचन आप नहीं दे सकते, क्योंकि क्या पता जो देवी सत्यवती के गर्भ से पैदा लेगा वह अंधा भी हो सकता है, लंगड़ा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य ना हो। और अभी से आप कैसे वचन दे सकते हैं? हुआ भी ऐसा ही। जो देवी सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र पैदा लिए उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण अलग है, इस कहानी में मैं नहीं ले रहा हूं, संक्षिप्त में पूरी कहानी बता रहा हूं। उस समय जो दासी लोग थी उनके गर्भ से जो पुत्र पैदा लिए, जैसे कि एक से विदुर जी, एक से पांडु और एक से धृतराष्ट्र, तो एक अंधा हो गए, एक बीमार हो गए पांडु, और एक दासी के पुत्र से जो पैदा लिए थे वह थे विदुर जी। जो देवी सत्यवती की 2 बहुएं थी, एक से धृतराष्ट्र थे और एक से पांडु थे, और दोनों ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। पांडु की मृत्यु हुई तो धृतराष्ट्र बैठे, और धृतराष्ट्र के राज सिंहासन पर बैठकर उनके कार्यकाल में ही महाभारत का युद्ध हुआ था। अर्थात सिंहासन के लिए ही संघर्ष हो रहा था, धर्म युद्ध था ही नहीं। अब आता हूं मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म युद्ध है। कितने अधर्म हुए हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। अगर महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हुए हैं उसके विषय में अगर आप जानते हैं तो आपको यह पता होगा कि पूरा महाभारत युद्ध ही अधर्म से हुआ है, चाहे पांडव हो या कौरव हो। पांडवों ने भी कम अधर्म नहीं किया है महाभारत के मैदान में। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह की हत्या हुई है, वह कोई धर्म के रास्ते से नहीं हुई है। महारथी कर्ण की जो हत्या हुई है वह कोई धर्म के रास्ते से नहीं हुई है। गुरु द्रोण की जो हत्या हुई है वह कोई धर्म के रास्ते से नहीं हुई है। ये तीनों महारथी निहत्थे थे, उस समय इनकी हत्या की गई। कौरव कोई बेदाग नहीं है। कौरव भी जब अभिमन्यु की हत्या की है उस समय युद्ध नियमों का पालन नहीं किया गया है। युद्ध नियमों के पालन से हटकर कई महारथी मिलकर के अभिमन्यु की हत्या की है। कहने का मतलब है कि जो धर्म युद्ध है वह केवल सिंहासन के लिए किया गया है, राज के लिए किया गया है, सत्ता के लिए किया गया है। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी महाभारत का कथा मैं महाराज शंतनु से शुरू करूंगा और पूरी महाभारत की कथा अलग अलग एपिसोडों में करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।